जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 23 फरवरी, वार बुधवार, और अभी टाइम लगभग 10 बज गए हैं। और मेरा चल रहा है अभी घर का काम। गोबर बारी का काम निपट गया था, उसके बाद फिर शुरू हो गया भैंसों का काम। अभी इनको पानी पिलाकर एक तरफ बांध दिया और अभी मैं चल पड़ी हूँ बढ़ाई में गोश्ते थापने के लिए। 2 दिन का गोबर इकट्ठा हो गया था क्योंकि कल तो बाजार चले गए थे। तो सोचा कि नहाने धोने से पहले अपना वो काम भी निपटा देती हूँ और उसके बाद फिर नहा धोकर जैसे बच्चों के स्कूल से आने के बाद खाना बनाया और अभी समेट लेती हूँ अपनी किचन। रात को तो देखिए बस खाना वाना बनाया था और थोड़ा बहुत काम हुआ था। तो ये जो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेकर आए थे वो तो ड्राम में भरकर रख दिया है। इतना ज़्यादा तो कुछ इस बार हम लेकर नहीं आए थे। और बस अभी यहाँ से ये सारा सामान उठाकर रखना है क्योंकि आज खाना मैंने गैस पर ही बनाया था। वैसे तो ये तेल छानने के लिए होती है लेकिन मैं तो चाय के लिए ही लेकर आई हूँ क्योंकि रितिका की हमेशा की आदत है गैस के पास चाय रखने। और बाकी अपना खाने पीने का सामान एक ये चीज़ और एक ये लेकर आई हूँ हिमालय की मॉइस्चराइजर क्रीम। वैसे तो हमेशा हम जैसे जो घोड़े का तेल है कोकोनट ऑयल वही लगाते हैं। ज़्यादातर तो मेरा ये है कि भाई सर्दियों में जैसे हाथ पैर लगाने के लिए जो वैसलीन का मॉइस्चराइजर रहता है ना, मैं वही लेकर आती हूँ। इस बार रितिका ये हिमालय का लेकर आई है। और मेरा तो भाई देखिए जैसे नहाना धोना हुआ नारियल का तेल लगा लिया, बस उसी से फिर काम शुरू हो जाता है। बाकी मॉइस्चराइजर वगैरह ये सारी चीज़ें तो मैं बहुत कम लगाती हूँ। पर यह है कि बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो थोड़ा बहुत तो हमारी लाइफ में बदलाव आता ही है और ज़रूरी भी है। बाकी इतना ज़्यादा कुछ इस बार मैंने शॉपिंग की नहीं, लेकिन फिर भी आप सब में से 2-4 कमेंट आए थे कि जैसे माँ के लिए कुछ नहीं लेकर आई, और एक दो ने तो बोल रखा था कि इसकी अपनी खुद की शॉपिंग पूरी नहीं होती। तो जी देखिए हम रोज़ रोज़ तो बाज़ार जाते नहीं हैं, ऐसा तो है नहीं कि जब मन किया बाज़ार चले गए। अभी हमारे यहाँ शादी आने वाली है तभी मैं ये 2-4 जोड़ी जैसे कपड़े वगैरह जूते ये सब लेकर आई हूँ। और बाकी देखिए जाना रहता है ना बाज़ार, तो हम सब घर में जैसे एक दूसरे से पूछ लेते हैं भाई किसका क्या लेकर आना है। ऐसा तो है नहीं कि भाई अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सब कुछ लेकर आते हैं। शॉपिंग हमेशा ज़रूरत के हिसाब से होती है, जिसको जो चाहिए और ज़रूरी रहता है ना बस वही सब आता है। तो मेरे लिए तो मैं बस एक जोड़ी जूते लेकर आई हूँ। बाकी जैसे रितिका की रिन की हुड्डी आई है और इतना ज़्यादा कुछ तो ख़रीदा भी नहीं है। और माँ के पास देखिए जूते जर्सी वगैरह सर्दियों का सारा सामान रखा था। नहीं तो अभी कुछ दिन पहले जैसे सकरात आई थी और बाकी ज़रूरत रहती है ना तो हम खरीदते भी हैं, वो चाहे हम खुद हो या फिर माँ हो सकता है कुछ लोगों के घरों में ऐसा होता हो कि भाई ज़रूरत हो या ना हो लेकर ही आना है। बाकी हमारे घर में तो ये है कि भाई जिसको जो चाहिए पहले ही हम आपस में बात कर लेते हैं और उसी हिसाब से फिर हमारी शॉपिंग होती है। तो जी बस किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया था, उसके बाद फिर ये जूते वगैरह सब मैंने उठा कर रख दिए हैं क्योंकि पहनने तो है नहीं, ये सब तो मैं शादी के लिए ही लेकर आई थी। बल्कि मुझे तो बच्चों के लिए एक एक जोड़ी जैसे ड्रेस भी लेकर आनी थी, वो तो हमारी आ ही नहीं पाई। आगे देखेंगे या फिर हो सकता है ऐसे ही निकल जाए क्योंकि सर्दियों का मौसम है, इसमें गर्म कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो जी बस अभी अपना अंदर का काम समेटने के बाद फिर बर्तन धुले। आज बर्तन भी थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो रखे थे, थोड़े बहुत रात के थे और बाकी अपने जैसे लस्सी के दूध के करके दोपहर के बर्तन थोड़े से ज़्यादा हो ही जाते हैं। वैसे तो देखिए किसी का भी कोई भी कमेंट आए जैसे नेगेटिव कोई भी बोलता है तो मैं इतनी जल्दी से किसी भी बात का रिप्लाई नहीं देती हूँ, लेकिन कुछ कुछ बातों लोगों की बातें ही ऐसी हो जाती हैं कि बोलना पड़ता है। और वो कहते हैं ना कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। और ये सीख तो एक ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छे घरों में दरार डलवा देती है। मुझे इस कमेंट को देखकर कुछ कुछ वैसा ही लगा कि कहते हैं ना कि भाई अगर कोई भी जैसे किसी को सिखा पढ़ा देता है तो अच्छे अच्छे घरों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। नहीं तो आप सब देखिए डेली के व्लॉग देखते ही हैं, हमारा रहन सहन खान पान वो सब मैं आप सबको हमेशा दिखाती हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की आदत होती है 2-4 बातें बोलने की। तो जी बस बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर ये मैंने हमारे यहाँ थोड़ी सी जैसे भैंसों के लिए ये फाके लेकर आए थे तो वो लस्सी में मिक्स करके छोटे काटड़ू बाछड़ू को पिला देते हैं। इसमें जैसे काला नमक सफ़ेद नमक और बाकी 2-4 जो भी जड़ी बूटी वगैरह होती हैं
वो साबुत जैसे जो भी जड़ी बूटी रहती है ना बाकी की, वो लेकर आते हैं और सामने ही पीस कर देते हैं। तो ये भैंसों के लिए ही लेकर आए थे 10 किलो के आसपास। भैंसों की तो हम चाट में डाल देते हैं और बाकी कटड़ियों को मैं लस्सी में मिक्स करके पिला देती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। बाकी हम भैंसों के लिए जो दलिया बिनोले बनाते हैं उसमें तो खड़ा नमक डालते ही हैं। और आज रितिका स्कूल से थोड़ी सी जल्दी आ गई थी, शांत बाद में आया है, तो आते ही इसने सबसे पहले तो बनाई है मैगी। आज दोनों बहन भाई ने खाना नहीं खाया क्योंकि कल बाजार से मैगी के 2-3 पैकेट लेकर आए थे। पानी पीने जा ये खड़ा बताइए माँ जान कौन थे नहीं आदमी ने मार मार के दिख दे रितिका का कहाँ चलने लग जाए रितिका पेट पे भागा से तो देख पेट पे घूम गया था। ये पानी पीने जा रितिका पेट पे तो तोड़न चढ़ी थी के सतूत खांगी लाल सतूत छत्ता मार दी दिया तो जी अभी बज गए हैं 4 और मौसम हो गया है चेंज। ये देखिए बारिश का सा मौसम हो गया है। तो अभी जाएंगे लकड़ियाँ लेने के लिए, थोड़ी सी तो उठा कर रखेंगे, थोड़ी सी लेकर आएंगे चूल्हे के लिए। चल रितिका तू करना रह, मेरी शांति जावांगी। ओके बस खाना पीना हो गया है हमारा हल्का सा ना, जर्सी दे दे चढ़ा हो गया। और बस ईशांत का तो खाना पीना हो गया, उसके बाद फिर लग गए थे खेल में। लेकिन अभी इसको मैं मेरे साथ लेकर जाऊंगी। और फिलहाल जैसे आंगन में बहुत ज़्यादा मधुमक्खियां आ गई थी और रितिका को मधुमक्खी और भिड़ड़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक बार बचपन में जैसे सहतूत के पेड़ पर इसने छत्ता जो रहता है ना मधुमक्खी का, उसमें हाथ लगा दिया, तो उसके बाद इसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। तो बस अभी ये भी आ गए थे खेत से, तो हम सब बड़ाई में ही आ गए थे। तब तक जैसे मधुमक्खियाँ भी चली जाएंगी। और ये देखिए घटा कितनी अच्छी उठी हुई है। वैसे इन दिनों में जैसे सरसों में फूल आते हैं तब मधुमक्खियों के छत्ते थोड़े से ज़्यादा लगते ही हैं। लकड़ी वगैरह में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और दोपहर को थोड़ी सी धूप निकलती है तब तो ये उड़ती ही हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा बोल देते हैं कि भाई पानी पीने के लिए जा रही हैं। अभी जो थोड़े बहुत सूखे गोश्ते थे वो तो निकाल कर एक तरफ रख दिए हैं और बाकी यहाँ पर जो गोश्ते थाप रखी हैं पूरी बड़ाई भरी हुई है। तो ये गोश्ते उठाने की रितिका और शांत की ड्यूटी लगा दी थी, क्योंकि देखिए सर्दियों में जैसे इतनी ज़्यादा तेज़ धूप तो निकलती नहीं है, तो 6-7 दिन में ये बड़ाई पूरी भर जाती है। उसके बाद फिर जो उठाने के लायक रहते हैं वो उठा देते हैं। और आज तो ये था कि मौसम थोड़ा सा पलटी हो गया था, तो गोश्ते वगैरह सब ढककर छोड़ दिए हैं। और इन जो थोड़ा बहुत जैसे बनचटी वगैरह लकड़ी जो कुछ भी रखना था वो काम इन्होंने कर दिया है। और देखिए गोबर का और लकड़ियों का, इसके बगैर तो ना तो हमारा चूल्हा जलता है और ना ही हमारा काम चलता है। तो सर्दियों में तो हमारा बस एक ही काम रहता है, गोश्ते इकट्ठे करना। और सबसे ज़्यादा जैसे मौसम भी थोड़ा सा बदलता है तो हम बस ये है कि गोश्ते इकट्ठे किए, ढकना, ये सब शुरू हो जाता है हमारा। तो जी बस अपना वहाँ का काम निपटाने के बाद फिर आते ही मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी है। और आज सब कामन हो गया था पकोड़े वाली कढ़ी खाने का, और साथ में बनाएंगे बाजरे की रोटियाँ। कई दिन हो गए थे, आटा ख़त्म हो रखा था, तो आज सबसे पहले तो आटा पीसा है, उसके बाद फिर अभी थोड़ी सी ज़्यादा पकौड़ी बनाई हैं। मुझे और माँ को, हम सास बहू दोनों को ही पकौड़ी वाली कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी इन सब का ये है कि भाई कढ़ी में पकौड़ी तो मैं मेरे हिसाब से डालती हूँ, जैसे मैं ले लेती हूँ और माँ ले लेती हूँ। बाकी बच्चे और ये पकौड़ी ऐसे खा लेते हैं, लेकिन कढ़ी में जो पकौड़ी डालते हैं ना वो नहीं खाते हैं। तो बस इनके हिस्से की पकौड़ी ये ऐसे खाते हैं और हम सास बहू कढ़ी में डाल कर खाते हैं। तो जी बस पकौड़ी बन गई थी। उसके बाद सिंपल सा अपना मेथी और जीरे का तड़का लगा दिया और अभी डाल दिया है ये बेसन का घोल। और अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, तो सारी सब्जियां खा खा कर सब बोर हो गए थे। सबका आज खट्टी खट्टी कढ़ी और बाजरे की रोटी खाने का मन कर रहा था। तो जी बस अभी हमारी कढ़ी भी बन गई है और उसी हिसाब से मैंने इसमें पकौड़ियाँ डाल दी हैं। तो कढ़ाई को उतार देते हैं नीचे और झटपट से बना लेते हैं गर्मा गर्म बाजरे की रोटियाँ। और आप सबसे भी लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।